आज हमारे पार्टी के प्रमुख माननीय अखिलेश यादव जी ने एक डेलीगेशन बना करके समाजवादी पार्टी की तरफ से बरेली भेजने का एक निर्णय लिया था, लेकिन पुलिस प्रशासन और सरकार की तरफ से वहां पाबंदी लगा दी गई और हमारी डेलीगेशन को रोकने के लिए आदेश जारी कर दिया गया। हवाला 163 का दिया गया है कि वहां पर 163 लगी हुई है, इसलिए वहां भारी व्यक्ति या किसी राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल को नहीं भेजने का फैसला लिया गया है। लेकिन हम चाहते हैं कि वहां पर अगर सब मंशा पुलिस प्रशासन और शासन की ठीक है तो वहाँ रोकने से क्यों रोका जा रहा है, जाने से क्यों रोका जा रहा है। हमें वहाँ जाने दिया जाए। हम वहाँ पर जो चाहते हैं हालात को समझने के लिए, जो वहाँ के लोग हैं इस समय दुख की घड़ी में जिनके ऊपर लगातार पीड़ित प्रताड़ना की जा रही है, पीड़ित परिवारों उनसे मिलकर के एक रिपोर्ट बनाना चाहते हैं और माननीय अखिलेश यादव जी को सौंप करके आगे उनको इंसाफ दिलाने के लिए कदम बढ़ाना चाहते हैं। मौलाना तौकीर रजा पर आरोप लग रहे हैं लगातार, क्या कहेंगे, क्या मानते हैं इन आरोपों को लेकर के? देखिए, माननीय मौलाना तौकीर रजा साहब के साथ साथ हमारे 81 लोगों को जेल में वहाँ पर डाला गया है और 10 मुकदमे दर्ज किए गए हैं टोटल, जो कि गलत है। और हम यही कहते हैं कि इस प्रकार से कार्रवाई करना, पुलिस प्रशासन ने ये कहा, मेरी बात का मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि इस प्रदेश में और देश में कानून तोड़ने की आज़ादी है, कतई नहीं। कानून जो भी तोड़े यकीनन उसको सज़ा के लिए एक व्यवस्था है, उसके तहत दी जाती है। लेकिन मेरा सवाल पुलिस प्रशासन से ये है कि जब वहाँ पर लोग एक मेमोरेंडम की शक्ल में अपनी दुख अपनी पीड़ा को माननीय राष्ट्रपति जी को जिलाधिकारी के द्वारा सौंपना चाहते थे तो उनको ले लिया जाता, लेकिन ये आरोप लगाया है कि वहाँ के लोगों ने पत्थर चलाए, गोली चलाई और पुलिस अधिकारियों के असले छीनने का प्रयास किया। अगर ऐसा कुछ किया है तो मैंने कहा कि वहाँ अभी तक कोई फोटो वीडियो वहाँ के पुलिस प्रशासन ने क्यों वायरल नहीं किया। अगर वहाँ पर कोई चीज़ सामने हमारे आती, उन्होंने किया है तो यकीनन गलत किया था, उनको कार्रवाई होती। लेकिन जब ऐसा कोई अभी तक हमारे सामने नहीं आया है तो हम तो बस मकसद यही है कि वहाँ जा करके लोगों की पीड़ा सुन करके उनको इंसाफ दिला सकें। जैसे आज आपको रोका गया है, शासन प्रशासन का आरोप है, साहब डेलीगेशन जाएगा तो कुछ भी हो सकता है वहाँ। क्यों होगा? जब सरकार की मंशा साफ है, पुलिस प्रशासन की नीयत सही है, तो डेलीगेशन के जाने से माहौल क्यों खराब होगा? डेलीगेशन तो वहाँ पर जाकर के सिर्फ माहौल ख़राब करने के लिए नहीं, बल्कि माहौल को संभालने के लिए और लोगों से बात करने के लिए जा रहा था। डेलीगेशन का मकसद वहाँ पे कोई सभा करना नहीं था, कोई लोगों को भड़काना नहीं था। हम सिर्फ वहाँ जाकर लोगों की बात सुनना चाहते हैं और लोगों की बात को एक पेपर की शक्ल में माननीय अखिलेश यादव जी तक पहुँचाना चाहते हैं। जैसे आज आपको रोका गया है तो आप जाने का प्रयास करेंगे फिर जाएंगे? भाई देखिए, मैं उस जगह बैठा हूँ जहाँ मेरी जनता ने संभल लोकसभा क्षेत्र की पहुँचाया है, जहाँ कानून बनता है। मैं कानून को तोड़ने वाले व्यक्तियों में से नहीं हूँ। मैं यकीनन कानून के उससे ही चलना चाहता हूँ। 163 लगी है, मैंने उन लोगों से मांग की है, अधिकारियों से कहा है कि आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात करके मुझे अकेले को ही अनुमति दिलवा दें। अगर प्रतिनिधिमंडल से अगर आपको कोई दिक्कत है, अगर मुझे परमिशन मिलती है तो मैं ज़रूर जाऊँगा। और आज अगर हमें अनुमति नहीं दी जाती तो फिर जब 163 वहाँ से हटेगी तो तब पार्टी की तरफ से हम डेलीगेशन की शक्ल में फिर जाके लोगों के बीच में उनकी पीड़ा को सुनाएंगे। हम तो ये कहते हैं कि पुलिस प्रशासन जो इस काम के अंदर लग करके अपना समय व्यर्थ कर रहा है कि ख़ास तौर से एक धर्म विशेष मुस्लिम समाज के लोगों को टारगेट करके उनके धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की जो कोशिश की जा रही है वो गलत है। पुलिस प्रशासन से मैं तो यही कहूँगा कि अपना जो उनका मेन मकसद है, लोगों को इंसाफ दिलाना, उनकी रक्षा करना, शांति व्यवस्था कायम रखना, उस चीज़ को वो करें ना। अब आप मुझे ये बताइए, सरकारी जगह पर अगर कब्जा है, क्या सरकारी जगह पर कब्जा सिर्फ वही है? कितनी ऐसी सारी जगह हैं जो अधिकारियों के सामने सब दिख रहा है, लगातार उनके सामने कब्जे पर लोग काबिज हैं और लोगों क्यों नहीं हटाया जा रहा? और ऐसे लोग जो हैं किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं लोग सब जानते हैं, लेकिन सिर्फ इस टाइम टारगेट मुसलमानों को, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है। गलत है। सरकार होती है तो सरकार का मकसद सबको साथ करके चलना चाहिए, सबको इंसाफ और हक मिलना चाहिए। और जिस तरह से वहाँ टारगेट किया जा रहा, न्यायपालिका का सहारा लिया है हम लोगों ने,
वहाँ से अगर हमें इंसाफ देखते हैं, अगर नहीं होगा तो आगे दूसरी कोर्ट में जाने का फिर निर्णय लिया जाए। ठीक, हाफ एनकाउंटर हो या फुल एनकाउंटर हो, एनकाउंटर की परिभाषा नहीं बदलनी चाहिए, बस मैं यही कहूँगा। एनकाउंटर का मकसद जो है कि जिस कैटेगरी में एनकाउंटर होता है, मुठभेड़, वो असल हो तो तब तो समझ में आता है, लेकिन अगर गलत तरह से एनकाउंटर किया जाता है, उसकी परिभाषा ही बदल दी जाती है, तो मैं उसके खिलाफ हूँ। वहाँ के लोगों को जिस तरह से पाँव में गोली मार करके अरेस्ट किया गया, मैं उसकी मुखालफत करता हूँ। सांसद जी, आइलम मोहम्मद को लेकर आप क्या कहेंगे? आइलम मोहम्मद में मैं आपसे ही सवाल करता हूँ अपने मीडिया के लोगों से, किसी से मोहब्बत करने पर कौन सी धारा लगती है हमारे देश के कानून के अंदर? चाहे पुराना लॉ उठा लिए या 2023 हमारा BNS उठा लिए, मेरी तो समझ में नहीं आता, कोई ऐसा सेक्शन नहीं लगता मोहब्बत करने से। और मैं अपने मज़हब इस्लाम से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो यकीनन मैं हमारे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है या अल्लाह है, सबसे हम मोहब्बत करते हैं। और जो भी व्यक्ति किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, सब अपने अपने महापुरुषों से मोहब्बत करते हैं, कोई गलत नहीं है। और हम मोहब्बत तो अपने देश से भी करते हैं। अगर मैं कहूँ कि आई लव इंडिया, तो क्या मेरे ऊपर कोई सेक्शन लगेगी? मुझे बताएं, मेरी तो समझ में नहीं आता। अगर मेरा मकसद है कि आई लव यूपी, आई लव संभल, तो इस पर कौन सा सेक्शन लगेगा? कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ गलत रंग दिया जा रहा है। हम इस प्रदेश और देश के विकास को चाहते हैं, हम चाहते हैं इसमें सब सारे धर्म के लोग मिलकर के रहें, शांति व्यवस्था कायम रहे, कानून और संविधान लागू होना चाहिए, लेकिन विशेष टारगेट कर करके समुदाय को या पार्टी को काम नहीं होना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।